नमस्कार। डॉक्टर रेनू अरोड़ा की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, सर्दी ने दस्तक दे दी है, गर्म कपड़ों की बहार आने वाली है। सर्दी की शुरुआत है, मौसम के शुरुआत में अक्सर लोगों को सर्दी खांसी से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे बचना भी ज़रूरी है। घर में गर्माहट रखना भी ज़रूरी है। बुज़ुर्गों के बाहर निकलने के ऊपर ध्यान रखना भी ज़रूरी है ताकि वो ठंड से सुरक्षित रहें। तो इसके लिए कुछ नियम हैं। तो सर्दी की दस्तक को सुनिए और उसके अनुसार अपने घर और परिवार को ढालिए, घर को जांचिए। ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं? खिड़की और दरवाज़ों से। अक्सर घर में कहते हुए सुना होगा, अरे यार समझ नहीं आ रहा ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। चौखट के खुले हिस्सों से भी घर में खुली हवा आती है। जांच कर इनको अच्छे से सील करा लीजिए। सर्दियों में धूप जो है वो सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक रहती है। तो किसी खिड़की से अगर हवा आने की गुंजाइश है, चौखट आने से गुंजाइश है, तो उसे पहले ही टाइम लेकर ठीक करा लीजिए। सर्दियों के अंदर घर में धूप का आना बड़ा ज़रूरी है। आपके शरीर को धूप का मिलना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। और शाम से पहले धूप रहते रहते सारी खिड़कियाँ एक बार बंद कर दें। रात को अगर लगता है कि ठंडक, कभी कभी किसी सदस्य को बहुत ठंड लगती है, रात को सोते समय घर के सदस्यों को गर्म पानी के बैग्स दे सकते हैं, जिससे ये किसी कपड़े में लपेटकर अपने पैरों के नीचे रख लें। तो क्या होगा, गर्म पानी के बैग से कुछ मिनटों में ही आपकी रजाई और कंबल गर्म हो जाएंगे। और जब आपके पैर गर्म होंगे तो आपकी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, हीटिंग मैट्रेस और कंबल भी आते हैं। अब जिसकी कैपेसिटी ना हो वो क्या करेगा, तो वो इसलिए वो गर्म पानी के बैग्स को रख सकता है, या हीटिंग मैट्रेस, या आजकल गर्म चादरें बहुत आ रही हैं और उसे ही मैट्रेस की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो हीटिंग मैट्रेस इलेक्ट्रिक आ रहे हैं उन्हें रात भर प्लग इन करके रखना ठीक नहीं है, मैं उसकी एडवाइस नहीं देती। या हीटिंग मैट्रेस को गर्म कर लीजिए, प्लग निकाल दीजिए और गुनगुने गद्दे पे सोइए, धीरे धीरे करके नींद आ जाएगी। घर को जब हमें गर्म रखना है तो टेराकोटा के पोट का इस्तेमाल करें। इसके लिए टेराकोटा के गमले या बोल को किसी स्टैंड या ईंटों पर उल्टा करके जब हम रख देंगे और इसके नीचे मोमबत्ती जलाकर रखेंगे तो ये आपके लिए हीटर का काम करेगा। इसके अलावा कमरे में भिन्न भिन्न प्रकार की मोमबत्तियाँ आप जलाकर छोड़िए तो कमरे आपके अलग अलग तरह से गर्म होने शुरू हो जाएंगे। बात तो यही है, सर्दियों में शारीरिक गर्माहट के साथ साथ रिश्तों में भी इस बार गर्माहट लाइए, जो बड़ा ज़रूरी है। देखिए रिश्तों की गर्माहट कैसे आपके अंदर तक गर्म हवाएं पैदा कर देगी, क्योंकि जब हमारे रिश्तों में गर्माहट रहती है तो एक सुहानी सी खुशबू चारों तरफ से आती है। मौसम में दिन में धूप की गर्माहट है, साथ में रिश्तों की गर्माहट है, तो सर्दी की दस्तक सुनने में भी आनंद आता है। कोई अपना हो जिसके साथ आप बैठकर मूंगफलियाँ खा सकें, कोई ऐसा हो जिसके साथ बैठकर आप पट्टी खा सकें, गुड़ की पट्टी, तिल की पट्टी, वो भी अपने उसमें सिस्टम में आप ज़रूर बना के रखिएगा। गर्म कपड़ों की परत ज़रूर अपने ऊपर लपेटिएगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब घर से बाहर होते हैं तो बेशक हम गर्म कपड़ों की 2-3 परतें पहन कर जाते हैं, इनर पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, गर्म सूट पहन लिया, लेकिन घर के भीतर हम कभी कभी लापरवाही कर जाते हैं, तो ये लापरवाही जो है हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। तो घर में कम से कम थर्मल ज़रूर पहने। अगर जुराब पहनने की आदत है तो वो भी ज़रूर पहने, पर रात को मोजे ना पहने। जब सर्दियों की तेज़ी बढ़े तो अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके पास सुनिश्चित करें कि उनके पास दस्ताने, मोजे, कैप, मफलर, स्वेटर, शॉल, ये सब चीज़ें हों। शाम को होते ही मौसम की जो ठंडी फुहारें हैं वो बढ़ने लगती हैं, ठंडी हवाएं हमारे बदन को छूने लगती हैं, शाम होते सर्दी बढ़ने लगती है। तो ऐसे में सभी खिड़कियां दरवाजे बंद अच्छी तरह से कर लें। और अगर हम बाहर रहने वाले हैं तो सिर पर मफलर या कैप का उपयोग करना ना भूलें। और पर्दे भी आप हो सके तो गर्मियों में हम चीने पर्दे हमें अच्छे लगते हैं, रोशनी अंदर आती रहे, तो सर्दियों में हमें मोटे और गहरे रंग के पर्दे लगाएंगे तो घर में जो है ठंडक जो है वो कम रहेगी,
ठंडा कम होगा। सर्दी में फ़र्श भी ठंडा रहता है, तो फ़र्श के ऊपर आप कालीन बिछा सकते हैं। ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के पलंग के पास एक हम वहाँ पे कालीन बिछा सकते हैं या रनर बिछा सकते हैं, जिससे अगर वो नंगे पाँव भी नीचे रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी पड़ेगी। रनर के ऊपर पैर रखकर वो अपना चप्पल आराम से पहन सकते हैं, उनके पैर एकदम से ठंडे फर्श पर नहीं पड़ेंगे। तो सर्दी की दस्तक सुन लीजिए, उसका इंतज़ाम कर लीजिए, मज़ा लीजिए सर्दी की गर्म गुनगुनाहट का, रिश्तों की गर्म गुनगुनाहट का। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इन सब पर फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ना चाहते हैं तो drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।